गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अलजेब्रा के फोर्थ और भी एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा करेंगे। द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए फाइनाइट आबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, कोई भी आबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 4 का। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दिया है, आबिलियन ग्रुप है 4 का, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या क्या अवयव दिए वो भी दे रखे हैं। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कंडीशन दी हुई है, तथा हमें ऑपरेशन के तौर पर मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट वाला दिया हुआ है। माना हमारे पास जी में सेट है जिसमें 4 अवयव हैं, जी इक्वल टू 1 कॉमा -1 कॉमा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। हम कैलेट टेबल बनाते हैं, द कैलेट टेबल ऑफ जी, ग्रुप जी की एक टेबल बनाई, ब्रैकेट में बंद, डॉट, रो साइड में 1 -1 आयोटा -1, कॉलम में 1 आयोटा 1 -1 आयोटा -1। ऑपरेशन हमें मल्टीप्लाई यूज करना है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1, 1 का -1 से कराया -1, और 1 का आयोटा से कराया आयोटा, 1 का माइनस आयोटा से कराया तो माइनस आयोटा। मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है तो हम जानते हैं इसमें तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। अब -1 का 1 से मल्टीप्लाई किया है -1, -1 का -1 से कराया तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 × 1 1, आयोटा से कराया माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को और आयोटा का कराया तो प्लस आयोटा। इसी तरह से आयोटा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लाई -1 से किया तो माइनस आयोटा, आयोटा का अप्लाई आयोटा से किया, हमें दे रखा है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो -1, फिर वापस आयोटा का गुणा माइनस आयोटा से कराया तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और एक माइनस पहले से ही दे रखा है तो हमें I1 प्राप्त हो गया। फिर माइनस आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 1, और माइनस आयोटा का -1 से किया तो माइनस माइनस प्लस तो आयोटा, फिर आयोटा का आयोटा से किया 1, और माइनस आयोटा का आयोटा से -1। अब इस टेबल को देखने से पता चलता है कि इस टेबल में जितने भी अवयव हैं वो वही अवयव हैं जो हमारे सेट जी में दे रखे हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सेट जी हमारा समवर्तता नियम का पालन करता है, और एक हमारा जी में बिलोंग करता है तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में 1 है तो अब हमको इसका तत्समक अवयव चेक करना है। आयोटा का में किस का गुणा करें कि 1 आ रहा है, टेबल को देखने से पता चलता है आयोटा में 1 में किसका गुणा करें कि 1 आए, 1 में 1 1 1 का तत्समक है 1, -1 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा 1 आए, टेबल को देखने से पता चलता है -1 में -1 का मल्टीप्लाई करें तभी 1 आता है। इसका मतलब 1 का प्रतिलोम 1, -1 का प्रतिलोम -1। आयोटा में किसका गुणा करें कि हमारा +1 आए, टेबल को देखने से पता चलता है आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, अतः आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा। इसी तरह से माइनस आयोटा में किस अवयव का गुणा करें कि 1 आए, टेबल को देखने से पता चला कि माइनस आयोटा में 1 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इससे पता चला कि 1 का इन्वर्स 1, -1 का इन्वर्स -1, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो जी इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अतः हम कह सकते हैं ये एक आबिलियन ग्रुप है।
अन्य उदाहरण की सहायता से और भी समझाने का प्रयास करेंगे। Z6, जेड हमारा आप लोग जानते हो इंटीजर ही होता है। 6 माने धनात्मक संख्या कोई भी ली हुई है। इसमें Z6 में अवयव हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और दिया हुआ है A, B बिलोंग कर रहे हैं Z6 में। और किस चीज़ पर डिफाइन किया गया है? एडिशन मॉडुलो 6। इसका मतलब हुआ A मॉडुलो 6 B इक्वल टू होगा A प्लस B ब्रैकेट में mod 6, अर्थात रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग A प्लस B बाई 6। कहने का मतलब ये हुआ, जब इस ग्रुप का हम टेबल बनाएं तो उसमें ये देखा जाएगा कि जैसे 2 और 3 को जोड़ा 5 और 6 का भाग दें तो अपने आप में कम है। यदि 4 और 5 जोड़ें तो वो 9 हो गए। 9 में 6 का भाग दिया, जो बचा वो संख्या उसमें लिखी जाएगी। तो A मॉडुलो 6 B इक्वल टू A प्लस B mod 6, अर्थात रिमाइंडर ऑब्टेनिंग ऑन डिवाइडिंग A तथा B को जोड़ा जाए और डिवाइड किया जाए 6 से। यदि A और B को जोड़ने पर वह संख्या 6 से छोटी रहती है तो उस संख्या को यथावत लिख देते हैं। यदि वो संख्या 6 या 6 से बड़ी हो जाए तो उसमें उसका भाग देके उस संख्या को निकालते हैं। अब +6 मॉडुलो 0, 1, 2, 3, 4, 5 रो में लिख लिया, कॉलम में 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 A प्लस B का मतलब ये 0 से 5 दे रखे हैं, ये हमारे अवयव हैं। 0 को किसी भी नंबर में जोड़ोगे तो सेम वही रहेगा। 0 को 0 में 0, 0 को 1 में जोड़ा 1, 0 को 2 में जोड़ा 2, 0 को 3 में जोड़ा 3, 0 को 4 में जोड़ा 4, 0 को 5 में जोड़ा 5। इसी तरह से 1 को जोड़ा, 1 को 1 में 0 1, 1 को 1 में 2, 1 को 3 में 3, 4, 5। अब 1 को 5 में जोड़ा तो 6 हुआ, लेकिन 6 हमारे ग्रुप में नहीं है। 6 क्या हमारे दिए हुए ग्रुप में नहीं है। अर्थ 6 प्लस 1 A प्लस B 5 हो गए, 5 और 1 6, 6 माइनस 6 करने पे क्या आया 0। तो अब हम यहाँ 0 रख देंगे। यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B माइनस 6। यदि कोई भी नंबर 6 या 6 के बराबर है उस केस में हम A प्लस B माइनस 6। अब हमने 2 लिया, 2 को 0 में जोड़ा 2, 2 को 1 में जोड़ा 3, 2 को 2 में जोड़ा 4, 2 को 3 में जोड़ा 5, 2 को 4 में जोड़ा 6। तो प्रॉपर्टी लगाने पे A प्लस B माइनस 6, तो ये प्रॉपर्टी तो वापस से 0। और 2 को 5 में जोड़ा 7, 2 प्लस 5 7 माइनस 6, तो कितना आ गया 1, 1 लिख दिया। इसी तरह से 3, 4, 5 को जोड़ के पता चलता है, 3 को पुनः जोड़ने पर 3 को 0 में जोड़ा 3, 3 को 1 में जोड़ा 4, 3 को 2 में जोड़ा 5, 3 और 3 6, और ये इक्वल हो गया 6 के 6 माइनस 6 बराबर 0। अब 3 को 4 में जोड़ा 7, 3 प्लस 4 माइनस 1। कब? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, 6 से ज़्यादा या n जो भी नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया 1। 3 प्लस 5 8 हुआ, 3 प्लस 5 8 में से 2 घटाए 6। इसी तरह 4 को 0 में जोड़ा 4, 4 को 1 में जोड़ा 5, 4 को 2 में जोड़ा 6, 6 में से 6 गए तो 0, 4 को 4 में जोड़ा तो 8, 8 में से 6 गए 2, और 4 प्लस 5 कितने हुए 9, 9 में से 6 घटाए 3। इसी तरह से अन्य को भी जोड़ने पर 5 को 5 में जोड़ा 0 में तो 0, 5 को 1 में जोड़ा तो 0,
5 को 0 में जोड़ा तो 5, 5 को 1 में जोड़ा तो 6, 6 में से 6 गए तो 0, 5 को 2 में जोड़ा तो 7, 7 में से 6 गए तो 1, 5 को 3 में जोड़ा 8, 8 में से 6 गए तो 2, 5 को 4 में जोड़ा 9, 9 में से 6 गए तो 3, 5 को 5 में जोड़ा 10, 10 में से 6 गए तो 4। अब हमें एक संपूर्ण टेबल प्राप्त हो गई है। टेबल को देखने से पता चलता है कि इस टेबल में सभी अवयव वही हैं जो हमारे सेट में लिए गए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्ता का पालन होता है। फर्स्ट, ऑल द एंट्री ऑफ टेबल आर इन Z6, तो +6 इज एन बाइनरी ऑपरेशन। अब साक्षरता नियम का पालन करने के लिए हम देखते हैं a + b ब्रैकेट में b + 6c, तो ये हो गया ABC mod 6। किन्हीं भी हम अवयवों को लें, जैसे 1 2 3 को लिया, 1 + 2 + 3 किया तो 5, 5 + 1 जोड़ा 6, 6 को ऑपरेट किया 6 पे तो हमें 0 ही। अब तो दूसरी तरफ देखते हैं, 1 + 2 + 3, 2 और 3 को उस तरफ जोड़ा तो 5, 5 वापस को इस तरफ जोड़ा 6, 5 और 1 6, 6 को 6 पे ऑपरेट करेंगे तो 0। इसी तरह से माना 2 4 5 हमने लिया, इनको हमने ऐड करके देखा, 2 + 2 3 5, 2 + 3 को जोड़ा 5, वापस से उधर से क्या लगाया 4, 5 और 4 9। इसी तरह से दूसरी तरफ 4 9, 9 को 6 पे ऑपरेट किया तो 3, लेफ्ट हैंड साइड में 3, दूसरी 4 और 3 7, 7 में 2 को जोड़ा 9, 9 पर 6 ऑपरेट किया 3, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही 6 प्राप्त हो रहा है। ये उदाहरणों की सहायता से हो। अब हम इसे थोड़ा विस्तृत बताने का प्रयास करेंगे। तो a + b मोड को खोला, a + b + 6 mod 6 बराबर mod 6, तो इनमें से AP mod 6 कॉमन ले लिया, तो a + b + 6 mod 6, तो a + b + c mod 6, Z इज एसोसिएट। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें साक्षरता का पालन करता है। प्लस मॉडुलो 6 इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। योग के केस में तत्समक अवयव 0 होता है। अब किसी भी अवयव को ले लो, 4 में 0 जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ, 5 में 0 जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ, अतः 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हमें इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं कि टेबल को देखने से हम पता लगाते हैं कि किस अवयव में क्या जोड़ा जाए कि हमें वो अवयव 0 प्राप्त हो जाए उस लाइन। जैसे हमने उदाहरण के लिए 1 ही ले लिया, 1 में क्या जोड़ें कि वो 0 प्राप्त हुआ, तो 1 में 5 जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो 1 में 5 जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। 1 का इन्वर्स 5 है। 2 में क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो रहा है टेबल, 2 में 4 को जोड़ा तब हमें 0 प्राप्त हो, अर्थ 2 का इन्वर्स 4 है। 3 में क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो रहा है, 3 वाली लाइन में हम चेक करें, 3 वाली लाइन में 0 आ रहा है, 3 में 3 को ही जोड़ा जाए तो 3 और 3 6, 6 को ऑपरेट किया 0। सिमिलरली 0 में भी 0 को जोड़े तो 0 और 3 अपने आप में सेल्फ इन्वर्स हैं। इसके अलावा 5 में क्या जोड़ें कि 0, 5 में 1, 1 जोड़ने पर तो 1 और 5 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। टेबल को देखने से पता चलता है 1 और 5 अपने आप में इन्वर्स हैं, और 2 में 4 को जोड़ा 6 और 4 में 2 को, 2 और 4 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम आसानी से टेबल को देख के कह सकते हैं 1 का इन्वर्स 5, 5 का इन्वर्स 1, 2 का इन्वर्स 4, 4 का इन्वर्स 2 और 3 का इन्वर्स 3 और 0 का इन्वर्स 0 है। अतः Z6, +6 एक फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 6 का। इसी तरह से अन्य हम ZM ग्रुप का पॉजिटिव मॉडुलो के केस में मान निकाल सकते हैं।
धन्यवाद।